ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है और हम कर रहे हैं वेणु गीत। एंड वी वर ऑन श्लोक नंबर 18 ऑफ वेणु गीत, जिसमें हम ये जो श्लोक बोला गया है ये श्रीमती राधा रानी के ऊपर राधा रानी ने बोला है। और कल हम यही समन्वय कर रहे थे कि गोवर्धन आखिर है क्या, गोवर्धन क्या अब भक्त है या गोवर्धन भगवान है। तो हमने बहुत सारी कहानियां सुनी और ग्रुप में भी बहुत लोगों ने मैसेज किया। मोस्टली सबका यही जा रहा है कि गोवर्धन जो है वो है भक्त है, भगवान नहीं है बल्कि वो भक्त है। सो पहले आज हम करते हैं श्लोक नंबर 18 और उसके उपरांत देखते हैं कि क्या हमें पता चलता है। तो श्लोक नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, राधा रानी क्या कह रही हैं। Of all the devotees, this Govardhan hill is the best. Oh my friend, this hill supplies Krishna and Balram along with the calves, cow and cowherd friends with all kind of necessities. Water for drinking, very soft grass, caves, fruits, flowers and vegetable. In this way, the hill offered the respect to Lord. Being touched by the lotus feet of Krishna and Balram, the Govardhan hill appears very jubilant. तो यहाँ पे राधा रानी क्या कह रही हैं कि ये जो है ना सब भक्तों में से, दिस इज हरिदास वर्यो, ये सारे जो भगवान के सेवक हैं उसमें से बेस्ट है ये गोवर्धन हिल, क्योंकि ये भगवान को केव्स देती है ना, उनके जो गाय और बछड़े होते हैं उनके लिए घास देती है, फिर फ्लावर्स, ड्रिंकिंग वाटर, उनके फ्रेंड्स को रेस्ट करने का जगह देती है, हर प्रकार की सुख सुविधा जो है ये गोवर्धन देता है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय क्या कहते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। द गोपीज आर टॉकिंग अमंग देमसेल्फ, ओ सखी, विदाउट टेकिंग द शेल्टर ऑफ द ग्रेट डिवोटी आवर डिजायर विल नेवर बी फुलफिल्ड। We have heard from Gargi, the daughter of Garg Muni, about the glories of Hari devotees, and the Govardhan hill is the best among them. Therefore, let's go there today, bathe in the Mansi Ganga, and take darshan of Hari Dev, the presiding deity of the place. Certainly, even our elders will not object to this. Moreover, Krishna is playing on the slope of Govardhan. तो इसमें श्रीमती राधा रानी अभी खुल्लम कह रही है कि लेट्स मेक अ प्लान टू गो एंड मीट कृष्णा। सो यहाँ आगे बढ़ने से पहले ना मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ आपको। एक बार क्या हुआ, एक ना मुनि थे। उनका नाम था अ, एक उनका मैं नाम भूल गई, वो मुनि थे, ऋषि थे। उन्होंने कहा चलो आज मैं ना भगवान के सभी अवतारों से ना मिलने जाता हूँ। तो वह वैकुंठ जाते हैं, वहां वरादेव को मिलने, नरसिंह भगवान को मिलने जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि वरादेव नहीं है, नरसिंह भगवान नहीं है। ठीक है, परशुराम जी से परशुराम जी वाले वैकुंठ जाते हैं तो वहां देखते हैं परशुराम नहीं है। अभी वो हर प्रकार के वैकुंठ जो भी 10 अवतार है वहां वैकुंठ चले जाते हैं, नहीं मिलते। फिर कहते हैं चलो मैं लोकालोक माउंटेन्स जाता हूँ और नीचे अनंत शेष से मिलके आता हूँ। अनंत शेष भी भगवान का अवतार है। वहां जाते हैं तो वहां देखते हैं अनंत शेष भी नहीं है। अच्छा, इन ऋषि का नाम अतिशी ऋषि था, अतिशी ऋषि। सो ये अतिशी ऋषि जो थे वो जा रहे हैं हर जगह। एंड फाइनली वो फिर कहते हैं अच्छा यहाँ तो अनंत शेष भी नहीं है। बहुत ज्यादा बिविल्डर्ड हो जाते हैं कि अरे मैं जहां भी भगवान के धाम जा रहा हूँ मेरे को भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे। उसके उपरांत वो क्या करते हैं, वो जाते हैं
क्षीर सागर के तट पे कि चलो वहां महाविष्णु के तो दर्शन होंगे, सॉरी क्षीरोदक्षाई विष्णु के दर्शन हो जाएंगे। वहां जाके देखते हैं तो वहां पे भी उनका बेड खाली है, लक्ष्मी जी भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो अल्टीमेटली कहते हैं, चलो गोलोक वृंदावन जाता हूँ, गोलोक वृंदावन जाता हूँ, वहां पे अवश्य कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। तो वो गोलोक वृंदावन जाते हैं। अभी भगवान कृष्ण को देख रहे हैं तो भगवान कृष्ण जो है गोलोक में है ही नहीं। तो कुछ उनके ग्वाल सखा वहां पे खेल रहे होते हैं, तो अतिशी ऋषि जाके उनसे पूछते हैं, ए प्रिय, कृपया करके आप हमें बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण के दर्शन कहाँ होंगे। तो वो ग्वाल बाल कहते हैं, देखो अभी मृत्यु लोक में धरती के ऊपर ना भगवान की लीलाएं चल रही हैं, अभी वहां भौम वृंदावन में आपको कृष्ण मिलेंगे, आप वहां चले जाएं। अभी वहां जाके देख रहे हैं तो भौम वृंदावन में जा रहे हैं, लेकिन वहां पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। यू नो लस्सी पी ली, टिक्की खा ली, सारी जगह देख लिया, रमन रेती से लेके राधा कुंड देख लिया, स्वमसी वट देख लिया, कृष्ण बलराम टेम्पल आ गए, बांके बिहारी आ गए, लेकिन भगवान के दर्शन तो हो ही नहीं रहे। क्या करें। फिर अतिशय ऋषि को यह समझ में आया कि अरे, किसी वैष्णव की कृपा के बिना भगवान के दर्शन हो ही नहीं सकते। तो फिर वो शिव जी के पास गए, सदाशिव प्लैनेट में गए और शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे शिवा, कृपया करके ना मुझे ठाकुर जी के दर्शन करने, और मैं इतना समय से लगा हूं, मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो ही नहीं पा रहे। तो कृपया करके क्या आप मुझे लेके चलेंगे। मैंने पता कर लिया है ठाकुर जी कहाँ है ना, लोकेशन, लाइव लोकेशन उन्होंने शेयर कर दी है, लेकिन वहां जा रहा हूं तब भी ठाकुर जी का दर्शन नहीं हो रहा। तो शिव जी कहते चलो चलो चलते हैं। अभी चलते हैं तो पता चला कि सारा जो गोपियां हैं वो भाग भाग के जा रही हैं, है ना, कभी वस्त्र इधर से हट रहे हैं, माला पैर में पहनी हुई है, जो एंकलेट है वो सर पे लगाया हुआ है, बैंगल्स को कान पे लगा लिया है ना, ऐसे बड़ी अजीबो गरीब वे में ड्रेसअप होके भाग रही हैं। तो शिवजी और अतिशी ने पूछा, अरे देवियों देवियों, प्लीज कृपया करके आप बताएंगे कि हुआ क्या है, आग लग गई है क्या, वाई आर यू रनिंग। तो उन्होंने कहा, नहीं आग नहीं लगी, वो आग को बुझाने जा रहे हैं। कहते अच्छा, कहाँ। कह रहे कृष्ण जो है वंशी वट पे मुरली बजा रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे रहा। अभी हम वहीं पे जा रहे हैं, अभी रास डांस होगा, अभी हमारा जो विप्रलंबा का इतना समय का अग्नि है उसको शांत करने जा रहे हैं, हम भाग के जा रहे हैं। अभी हम जाएंगे ठाकुर जी के दर्शन करेंगे। तो अतिशी और शिव जी बड़े खुश हो गए, उन्होंने कहा चलो चलो हम भी चलते हैं। तो गोपीश ने रोक दिया। कहते आप कैसे जाएंगे, आप तो जा ही नहीं सकते। वो कहते कैसे, क्यों नहीं जा सकते। कहते देखो वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष है, आप चाहे कितने भी बड़े महानुभाव क्यों ना हो, लेकिन आप में सिर्फ एक ही दोष है, आप पुरुष हैं, तो आप नहीं जा सकते, रास क्रीड़ा में आपकी एंट्री ही नहीं है। तो उन्होंने कहा, फिर अब हम क्या करें गोपीस, हम आपकी शरण में आए हैं, हम आपको सरेंडर कर रहे हैं, तो कृपया करके आप हमें बताएं, रास्ता दिखाएं कि कैसे हम भगवान कृष्ण से मिल पाए। तो अतिशय ऋषि और शिव जी को गोपीस कहते हैं, देखो वो जो मनसी गंगा है ना वहां पे, है ना, उस मनसी गंगा में आप जाइए। आप पहले हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आप उस मनसी गंगा में स्नान करके आइए, फिर हम बताएंगे। जैसे ही अतिशय ऋषि और शिव जी मनसी गंगा में, मानसी गंगा में स्नान करते हैं और आते हैं, तो क्या होता है। Sorry. They are turned into a gopi form. Just give me a minute. They are turned into a very beautiful gopi form. And now द गोपीज उनका हाथ पकड़ के लेके जाती है, जैसे ही वो रास डांस में मिलते हैं तो कृष्णा इज सिटिंग विद श्रीमती राधा रानी। कृष्णा एकदम खड़े हो जाते हैं, एंड देन द ग्रेट अतिशय ऋषि एंड शिव जी टर्न इनटू द गोपी एंड वेलकम्स देम इनटू द रास डांस। सो दिस होल स्टोरी आई एम टेलिंग यू कि हम चाहे कितने भी बड़े ज्ञाता क्यों ना हो जाए, है ना, कितने भी बड़े हम भगवत गीता के श्लोक क्यों ना पढ़ लें या कुछ भी ऐसा कर लें, जब तक किसी भक्त की, शुद्ध वैष्णव की कृपा हम पे नहीं होती, तब तक हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। अभी अतिशय ऋषि कितने ज्यादा ज्ञाता थे, कितने बड़े ज्ञानी थे। और शंभु शिव जी, हम उनको क्या कहते हैं, वैष्णव नाम परम शंभु, ठीक है। लेकिन
इस वैष्णव कृष्ण के ऊपर अधिकार किसका है? गोपीस का है। एंड बिकॉज ऑफ द कृपा ऑफ दैट गोपी, शिवजी एंड अतिशी कुड सी कृष्णा। अदरवाइज ही वॉज नॉट। अतिशी तो सी कितने बड़े ज्ञानी है कि भगवान के रेजिडेंस क्वार्टर में उनके बेडरूम तक जा सकते हैं। गए ना क्षीर सागर में, देखा उनका बेड खाली है। हर जगह जा सके। अभी हम जैसे तो नहीं जा सकते ना, कि चलो हम, हमारी तो औकात देखो, मंदिर तक जाने की है, कई बार मंदिर भी नहीं जा पाते सोशल नॉर्म्स की वजह से, या घर में कोई दिक्कत हो जाती है। वृंदावन दिल्ली के कितने पास है, वृंदावन कई बार नहीं जा पाते। लेकिन अतिशी ऋषि तो भगवान के बेडरूम तक चले गए, लेकिन स्टिल उनको भगवान के दर्शन नहीं हुए। तो यहाँ पे श्रीमती राधा रानी क्या कह रही है? कह रही है देखो, हमें कृष्ण से मिलना है ना। और कृष्ण से मिलने के लिए क्या है कि हम, यहाँ पे क्या कह रही है? हंताए अधीरा अबला हरिदास वरियो, मतलब अपने आप को कहती है हम अबला नारी हैं। अबला का मतलब क्या है? बल का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। और अ लगा दिया जाए तो नो स्ट्रेंथ, अबला। तो श्रीमती राधा रानी कह रही है हम में कोई बल नहीं है ना। किसी भी प्रकार का हमारे अंदर बल नहीं है, तो हम कृष्ण से कैसे मिलेंगे? दूसरा मीनिंग है अबला का, मतलब क्या है कि हम में कोई बल नहीं है कि हम तो सोशल नॉर्म्स को तोड़ के जा सके, है ना, या फैमिली को छोड़ के जा सके। अभी गोवर्धन ने तो अपनी फैमिली छोड़ी ना, द्रोणाचल पर्वत उनके फादर थे। उनको छोड़ के, कल मैंने जो स्टोरी बताई थी कि कैसे द्रोणाचल पर्वत से पुलुत्स्य मुनि उनको लेके आए थे। तो ही हैड दैट गट्स टू लीव हिज फैमिली टू कम टू वृंदावन ना। एंड देन ही हैड द गट्स इनफ टू टेक अ श्राप फ्रॉम पुलत्स्य मुनि। पुलत्स्य मुनि ने कहा चलो काशी लेके जाऊंगा। गोवर्धन ने कहा मैं नहीं जा रहा काशी अब, एक बार डील इज अ डील। पुलत्स्य मुनि ने कहा श्राप दे दूंगा। गोवर्धन ने कहा स्वीकार है, पर वृंदावन छोड़ के अब नहीं जाऊंगा, मेरो मन वृंदावन। हाँ, वृंदावन से एक पैर भी आगे मैं धरूंगा नहीं अब मैं यहीं रहूंगा। पुलत्स्य मुनि ने कहा मेरे क्रोध का सामना करना पड़ेगा। गोवर्धन ने कहा नो प्रॉब्लम एट ऑल, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। एंड पुलत्स्य मुनि ने उनको श्राप दे दिया कि तुम राई के दाने से तिल तिल करके धरती में समाते जाओगे। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया। तो यहाँ गोपीस कह रही है गोवर्धन हैज ऑल द बल, ही हैड ऑल द स्ट्रेंथ, बट हम तो क्या है, हम अबला हैं। वी कैन नॉट लीव आवर फैमिली। हमें लोक लज्जा इतनी आती है। गोवर्धन फैमिली छोड़ के आए, हम फैमिली नहीं छोड़ के आ सकते। गोवर्धन ने श्राप स्वीकार कर लिया, हम अपनी सास ननद के ताने नहीं स्वीकार कर पा रही ना। अभी हम जाएंगे तो वो हमें ताने मारेंगी, बट हम तो कह ही नहीं रहे। वो है ना गाना, अ, सास ननद और सखियां वेरी, कहेंगी रात कहाँ पे ठहरी। वो गाना है ये, अभी जो मूवी आई थी, कौन सी थी? हीरा मंडी, हाँ हीरा मंडी मूवी आई थी। सैया हटो जाओ। इस पे पूरा, इस गाने पे ना एक बहुत सुंदर भरतनाट्यम का, आई विल शेयर दैट इन द ग्रुप, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट डांस सीक्वेंस। उसमें क्या दिखाया है ना, ये गाना क्या दिखा रहे हैं कि वन वुमन इज ट्राइंग एंड सेइंग कि सैया हटा हटो जाओ, अ, अ, अभी छेड़ो नहीं मुझको, दिन दिन चढ़ गया है, रात ढल गई है, अभी घर जाने दो नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। सास ननद और सखियां वहरी, पूछेंगी रात कहाँ थी ठहरी, लाज शर्म से मर जाऊंगी, ओ ऐसे करके ये गाना है। तो इस पे पूरा एक भरतनाट्यम का डांस सीक्वेंस हुआ है, जिसमें कृष्ण है और सारी सखियां हैं। और वो जो है कृष्ण को मनाने का प्रयास करिए कि ओ कृष्ण, अभी रास डांस का नाइट खत्म हो गया, अब हमें जाने दो। बिकॉज इफ यू डोंट अलाउ अस ना, तो वो जो हमारी सास है और वो जो हमारी ननद है वो हमें इतना ताना मारेगी। और तो और देखो सुबह उठ गई है, और जो ये पक्षी आप पेड़ पे देख रहे हो ना, ये पक्षी अभी आपको तो बड़ा डिसेंट सा लग रहा है, लेकिन अभी ही हैज विटनेस द आर आर एसोसिएशन एंटायर नाइट, है ना। हम जो यहाँ पे बैठे हैं, इस पक्षी ने सब कुछ देख लिया है। अब ये क्या करेगा, ये सुबह उठ के सब पूरे गांव में बता देगा। और अगर ये गांव में रिवील कर देगा तो लाज शर्म से मैं मर जाऊंगी, आई कांट लिव। तो इट इज बेसिकली इट्स एक्सप्रेसिंग हेयर कि हमें कृष्ण को छोड़ के जाना पड़ता है, हमें कृष्ण को छुप छुप के दर्शन करने पड़ते हैं, बिकॉज वी आर अबला, वी डोंट हैव दैट बला दैट गोवर्धन हैज। सो चाणक्य नीति क्या कहती है?
यदि आप में बल नहीं है ना, तो आपको अब इस संसार में कैसे सरवाइव करोगे? आप इस संसार में ऐसे सरवाइव करोगे यदि आप अपने आप को एक बलवान व्यक्ति के साथ एसोसिएट कर लो। सो लाइक इफ यू हैव सम प्रॉब्लम्स एंड देन यू से ओ हमारा जैक है, हमारा पॉलिटिकल कनेक्ट है, तो आप बच सकते हो, है ना। आप कहते हो आप जानते हो मेरे बाप कौन है, या मेरा बाप किसको जानता है, या मेरे बाप का कौन दोस्त है। सो देयर कैन नॉट बी बल इनसाइड अस, हमारे अंदर वो बल नहीं हो सकता। चाणक्य सेज इफ यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ स्ट्रेंथ, देन एसोसिएट योर सेल्फ टू अ पर्सन हु इज बला, है ना। दैट इज द नीति, दैट इज चाणक्य नीति। सो यहाँ पे गोपीज कह रही है, अरे हम तो अबला हैं, हम में ये स्ट्रेंथ है ही नहीं। सो लेट अस गेट कनेक्टेड टू समवन हु इज बला। किसने अपना फैमिली छोड़ा, किसने श्राप का सामना किया, किसने ताना सुना, कौन नहीं कृष्ण के सामीप्य को नहीं छोड़ा? अरे हमारे लिए तो वो गोवर्धन है। See, one simple meaning of abala is like girls, women are considered weak, कि women में इतना strength नहीं होता, है ना। As compared to men, women are weak. But here the gopis are also saying हम तो women हैं, हम कैसे जा सकती हैं? But now the gopis are saying कि सखी, अभी क्रिब करने का समय नहीं है ना, रोने का समय नहीं है कि हम क्या करें क्या करें क्या ना करें। लेट्स मेक अ प्लान, let us associate with someone who can do that, who did it in the past। क्या पता उसके संग में रह के रंग चढ़ जाए, गोवर्धन का संग करेंगे तो शायद गोवर्धन जैसा बल हमें आ जाए, है ना। गोवर्धन कितने भगवान को हर वे में सर्व करते हैं, हम नहीं सर्व कर पाती, तो कोई बात नहीं ना, लेट्स नॉट ग्रेव, लेट्स नॉट बी जेलेस कि हाय वो ये कर रहा है, हाय वो ये कर रहा है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग जेलेस हम क्या करते हैं, गोवर्धन को गुरु बना लेते हैं। लेट्स मेक गोवर्धन और गुरु। तो अभी क्या करें, अभी गोवर्धन को गुरु बनाएंगे, बट दिस इज आवर राज, है ना। गोवर्धन क्या है, हमारे जितने हमारे हस्बैंड्स हैं उनके पास गोधन है, गाय है, और वो गोधन क्या है, गोवर्धन पे जाके चढ़ता है, क्योंकि गोवर्धन ही सारी घास वगैरह जो होता है गाय को खिलाता है। तो अभी हम क्या प्लान करते हैं, हम जाते हैं और कहते हैं हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। देखो पहले भी गोवर्धन में कितना बल है, उसने जब इंद्र का अत्याचार हुआ, इंद्र ने प्राणघाती हमला किया, प्रलय के बादल ऊपर रख दिए, तब गोवर्धन ही तो छतरी बन के आए थे। गोवर्धन ने ही तो पूरा वृंदावन को बचाया था। सो गोवर्धन का तो ऑलरेडी स्टेटस हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। तो गोवर्धन का अभी हमें पूजा करना चाहिए। हम अपनी सास, अपनी ननद, अपनी फैमिली को कन्विंस करेंगे दैट वी आर डूइंग दैट फॉर आवर हस्बैंड, ताकि गोवर्धन की पूजा करने से गोधन हमारा वर्धन हो। सी गोवर्धन इज क्या, गोवर्धन, गो मतलब क्या होता है, गाय, और वर्धन का मतलब होता है बढ़ना। तो गोवर्धन हमें घास देता है, इतने सारी जड़ी बूटी देता है, सारी चीजें देता है, तो उसका वर्धन होगा। देन और क्या होता है, गो का मतलब क्या होता है, गो का मतलब अर्थ भी होता है ना। गो का मतलब अर्थ भी है, तो ये अर्थ को भी नॉरिश कर रहा है, ये अर्थ ही तो है, ये धरती माँ ही तो है हमारी। तो हम अपने जो घर में लोगों को वी आर गोइंग टू कन्विंस देम कि हम गोवर्धन की पूजा करने जा रहे हैं, ताकि हमारे हस्बैंड्स का जो है धरती से निकला सोना, जो धरती जो हमारी फसल उपजाऊ होए, गोवर्धन हमसे हैप्पी होए, इतनी अच्छी अच्छी घास दे, उस घास को खा के हमारी गैया हृष्ट पुष्ट होए, और फिर वो गैया हृष्ट पुष्ट वाली गैया जो है बहुत सारा दूध देंगी, और फिर हम उस दूध को बेचेंगे, इतना सारा दूध मथुरा सप्लाई करेंगे, तो उस दूध से हमारी आमदनी अच्छी होएगी, एंड अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट रिच। सो लेट अस पे ग्रैटिट्यूड, लेट अस मेक गोवर्धन और गुरु। सो outwardly we are going to convince our family कि we are doing that for our husband, but inwardly we know ना कि गोवर्धन क्या है। Govardhan is a order supplier to Krishna. He is the best servant, and he is at the service of Krishna 24 into 7. Whenever the Krishna is there in the Vrindavan,
and with his cows, with his brother and with his cowherd boys, गोवर्धन इज देयर विद हिम। अभी हम अपने आप को साथ में गोवर्धन के साथ अटैच कर लेते हैं कि चलो चलो गोवर्धन, हम तो ग्रेटिट्यूड करने आए हैं। तो गोवर्धन कहेंगे अरे चुप रहो ना तुम, इतना मेरे को डिस्टर्ब मत करो, चलो मैं सेवा कर रहा हूँ ना, चलो आओ सेवा में लग जाओ। तो क्या पता गोवर्धन हमें सेवा में लगा दे डायरेक्ट कृष्णा की। अदरवाइज वी डोंट हैव द बला, नो, वी आर अबला नारी, हाउ कैन वी सर्व कृष्णा? डायरेक्टली सर्व करने जाएंगी तो पकड़ी जाएंगी। सो लेट अस अटैच टू गोवर्धन। तो अभी क्या करते हैं, हम सब जाते हैं मानसरोवर जो गंगा है वहां पे स्नान करते हैं, बिकॉज गोइंग टू अ गुरु, टेकिंग अ दीक्षा फ्रॉम द गुरु, वी नीड टू बी शुचि मुचि का ध्यान रखना है। वी हैव टू डिप इन द होली रिवर। सो एक्चुअली दिस वॉज द रीति, इवन इन मेनी साउथ इंडियन टेम्पल्स ऑल्सो, कि भगवान के समक्ष जाते हैं तो क्या करते हैं, होली डिप लेते हैं, कपड़े भी नहीं चेंज करते, विद द ड्रिपिंग वाटर इन दिस दोस क्लोथ्स, वो जाके ठाकुर जी को दे गो इन फ्रंट ऑफ ठाकुर जी एंड सर्व देम। सो गोवर्धन इज हु, हरिदास वर्यो। एंड देन एक्चुअली वाया गोवर्धन हम किसके दर्शन करेंगे? So if you have done a Govardhan परिक्रमा, I have read in a book, there is पतली पतली गलियों में से ना एक हाईग्रेव जी का एक हाईग्रीव देव जी का टेम्पल है, यहाँ पे लिखा हुआ है हरिदेव जी का टेम्पल, है ना। वो हरिदेव जी का टेम्पल, इट इज अ ब्यूटिफुल डीटी। मैंने एक जब गोवर्धन परिक्रमा करी थी, उसमें मैंने बुक में पढ़ा था कि अगर आप हरिदेव जी के दर्शन नहीं करते तो आपकी गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं होती। सो गोपीज का क्या होता था कि वो गोवर्धन तक जा रही हैं एंड हरिदेव जी के दर्शन करती हैं, तो दिस हरिदेव जी के विग्रह जो थे गोपीज ने ही बनाए थे, एंड दैट हरिदेव जी के विग्रह क्या है कि वो गोवर्धनधारी कृष्ण है। सो दैट इज गोवर्धन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ एज अ गॉड। ठीक है। तो गोपीज क्या करती है कि हम हरिदेव जी के दर्शन कर रही है, हमने वो मूर्ति बनाई, जैसे कात्यायनी देवी व्रत उन्होंने रखा था, तो जब वो जमुना जी में स्नान करती थी तो जमुना जी की मिट्टी से उन्होंने कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाई। उसी प्रकार से दिस मनसी गंगा में स्नान करने के बाद उन्होंने क्या किया, हयग्रीव जी की, हरिदेव जी की प्रतिमा बनाई, मूर्ति बनाई, इन विच कृष्णा इज पिकिंग अप गोवर्धन। नाउ व्हाट दे सेड कि दिस इज गोवर्धन हिमसेल्फ, सो इट इज नॉट कृष्णा। दे कन्विंस देयर फैमिली दिस इज गोवर्धन, हम इसकी पूजा कर रहे हैं। सो दे से इफ इवन इफ यू आर नॉट डूइंग द गोवर्धन परिक्रमा एंड इफ यू सी हरिदेव जी, आपको गोवर्धन परिक्रमा का फल मिल जाता था। क्योंकि गोपीज जब गोवर्धन नहीं जा पाती थी, जब गोपीज इट इज इन द गोवर्धन परिक्रमा स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, मुखारविंद से थोड़ा सा आगे जाओ, जहाँ पे छोटी परिक्रमा, जहाँ दान घाटी है, हाँ दान घाटी है, और छोटी परिक्रमा खत्म होती है, मतलब छोटी परिक्रमा के लिए टर्न लेते हैं, उसी से पहले हरिदेव जी का टेम्पल है ना। हरिदेव जी का जो ये टेम्पल है, छोटी परिक्रमा में क्या होता था, गोपीज क्या होता था, बिकॉज ऑफ देयर फैमिली प्रेशर या घर का काम होता था, तो कृष्ण के पीछे चली तो जाती थी वहां पे गोवर्धन पे की, पर भगवान तो आउटस्कर्ट्स पे तो नहीं रहते थे। ही यूज टू गो इनटू द तलहट्टी ऑफ गोवर्धन, और डीप और फॉरेस्ट में जहाँ पे घास अच्छी हो, गाय चर सके, गाय को फ्रीडम मिले, काहट ब्रॉयज है, चंचल है, कभी यहाँ भाग रहे हैं उधर है। बट गोपीज क्या करती थी, यही छोटी परिक्रमा से वहीं पे हरिदेव जी का वहीं के दर्शन करके इनको वापिस आना पड़ता था कि नहीं नहीं बहुत टाइम हो गया, अभी पीछे जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा। So this Haridev temple was actually, this deity was crafted by gopis, है ना, ऐसा कहा गया है। पर अभी वो वाला विग्रह नहीं है, बिकॉज इट इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग दैट, क्योंकि गोपीज ने वो मिट्टी से बनाया था। अभी वो सेम विग्रह नहीं है, वो वॉज मेड बाय गोपीज, बट हरिदेव जी का जो बहुत सुंदर विग्रह है वो अभी भी वहां पे है। तो उनके दर्शन करके, क्योंकि गोपीज यूज टू पूज हिम, है ना, गोपीज यूज टू वर्शिप हिम, तो दैट बिकम्स आर वर्शिपेबल डीटीज। We follow our acharyas in their line. Now, whatever gopis did, we try to follow them.
सो उनके दर्शन किए बिना गौड़ियास की गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं होती। सो नाउ दे हैव क्रैक्ड अप द प्लान कि हम अबला नारी है, एंड नाउ वी हैव टू गेट अटैच टू कृष्णा, अटैच टू गोवर्धन, एंड गोवर्धन इज अ सर्वेंट सर्विंग कृष्णा। तो अभी हम इनको ही गुरु बना लेते हैं, इन्हीं के पास चले जाते हैं, चलो चलो पहले मनसी गंगा में स्नान करते हैं, फिर जाते हैं उनका विग्रह बनाते हैं। सो एंड देन दे स्टार्टेड वर्शिपिंग देम, and then we will convince our family कि this is we are doing for the welfare of our husband. So far are we all on the same page? You're getting my point कि कैसे गोपीज अपने आप को कह रही हैं कि हम अबला नारी हैं। Yes and yes, please type yes or no everyone. सो गोपीज ने कहा कि नाउ ये जो है, अब तो हमारे जो एल्डर्स हैं वो भी इस चीज के लिए हमें रोकेंगे नहीं, तो चलो हम ये करते हैं, क्योंकि वैसे तो हम में कोई बल नहीं है। सो डिसाइडिंग अपॉन दिस प्लान द गोपीज ग्लोरीफाई गोवर्धन हिल बिकॉज इट फुलफिल्स द डिजायर ऑफ कृष्णा, हिज कंपेनियंस, एंड होपफुली विल फुलफिल देयर डिजायर्स टू मीट कृष्णा एज वेल। तो ये वाला प्लान जैसे ही क्रैक करा तो गोपीस ने कहा कि चलो, दिस इज गोइंग टू बी अ मार्वलस प्लान, क्योंकि इससे हम भगवान के सामिप्य में आ पाएंगे, और गोवर्धन क्या पता हमें ठाकुर जी की डायरेक्ट सेवा में लगा ले। सो व्हेन वी गेट दीक्षा ऑफ आवर गुरु महाराज ना, दीक्षा फ्रॉम आवर गुरु महाराज, है ना, तो गुरु महाराज हमें आज्ञा देते हैं, तो वो गुरु महाराज क्या आज्ञा देते हैं, क्या कहते हैं, मेरी चंपी करो, मेरे पैर दबाओ। नहीं, गुरु महाराज क्या देते हैं, गुरु महाराज से, मेरे गुरु महाराज कहते हैं प्रीच, जहां देखो वहां कहो चैतन्य उपदेश, गो एंड टेल एवरीवन। है ना, मैंने अपने गुरु महाराज से एक बार पूछा था, गुरु महाराज ऑन द जूम कॉल, तो मैंने अपने गुरु महाराज से पूछा था, गुरु महाराज हाउ कैन आई सर्व यू। तो गुरु महाराज ने पता क्या कहा, गुरु महाराज ने कहा सी यू आर अ डॉक्टर ना, सो आई जस्ट वोंट वांट यू टू ओनली stay there till being a material doctor. I want you to be a spiritual doctor. So go and tell about the plans, about Chaitanya Mahaprabhu, preach about him. Spiritually also start treating the people. So वो मेरे लिए क्या था, वो गुरु महाराज ने किसकी सेवा में डाल दिया, मुझे चैतन्य महाप्रभु की सेवा में डाल दिया। अभी जब तक मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में पता नहीं होगा तो मैं आप लोगों को कैसे बता सकती हूँ। सो देन आई स्टार्टेड डूइंग दैट, ठीक है, मैंने आई स्टार्टेड विद द लेडीज ग्रुप, एंड आई वाज पोस्टिंग ऑल दोस वीडियोस टू माय गुरु महाराज, एंड वी वर डूइंग जगन्नाथ रथ यात्रा, एंड फॉर 3 consecutive years आई वाज पोस्टिंग द 2 2 minutes क्लिप्स टू माय गुरु महाराज, और उनका रिवर्ट आ रहा था। एंड फाइनली इन द थर्ड लेटर व्हाट ही सेड, ओ यू आर डूइंग अ गुड थिंग, बट आर दे स्पिरिचुअली गेटिंग कल्टिवेटेड। उन्होंने मेरे को चिट्ठी में ये लिखा, आर दे स्पिरिचुअली गेटिंग कल्टिवेटेड, आर दे चैंटिंग, सो आर दे बीइंग अटैच्ड टू द टेम्पल। फिर मैंने उनको लिखा, नो गुरु महाराज दिस इज नॉट हैपनिंग बिकॉज दिस इज इनटू अ सनातन टेम्पल। तो गुरु महाराज का फिर आया, नो देयर हैव टू बी अ कल्टिवेशन। सो देन आई स्टार्टेड विद प्लान बी, I started working on the teenagers, I started working on the younger group. So this is how the Guru Maharaj guided me थ्रू वाया लेटर्स। दिस इज हाउ गुरु महाराज गाइडेड में कि कैसे करना है, कैसे है। तो अभी गुरु महाराज क्या किया, अभी गोपीस क्या कह रही हैं कि अभी हम गोवर्धन का शरण ले लेंगे, तो फिर क्या होगा कि गोवर्धन जो है हमें ठाकुर जी की सेवा में लगाएगा। गोवर्धन ये थोड़ा ना कहेगा कि मेरे पैर दबाओ, मेरे लिए पान लाओ, मेरे लिए मेवा लाओ, नहीं, वो कहेगा नहीं चलो आओ, लेट्स लेट्स सर्व, लेट्स सर्व ठाकुर जी, लेट्स सर्व कृष्णा। एंड गोवर्धन के पास तो 25 की 25 सर्विस है, ऐसा भी नहीं है कि सेवा का कोई अभाव हो, 25 की सारी सर्विसेज कर रहे हैं। तो हम भी क्या पता पानी भर भर के जमुना जी से ले आए, हम वहां पे फ्लावर्स उगाए, जो गोवर्धन पे लगे हुए फ्लावर्स है उनकी वो हमें माला बनाने को बोल दे कि ठाकुर जी को दे। जो गोवर्धन पे सब्जियां उग रही हैं वो कहें कि चलो यहाँ पे चूल्हा बनाओ और तुम इन सब्जियां पकाओ ठाकुर जी को, कुकिंग सेवा। जो फ्रेगनेंट फ्लावर्स आ रहे हैं उनको हम पीस पीस के फ्रेगनेंस बनाए, या गोवर्धन की शिला के ऊपर जो जितने सारे पाउडर्ड कलर्स हैं उनको अच्छे से फिल्टर करके ठाकुर जी का टैटू बना दो, ठाकुर जी को ऐसे सजाओ। तो गोवर्धन कितनी ही सेवा दे सकता है, नाउ दे आर जस्ट गेटिंग मोर कि हाँ और गोवर्धन के पास चलो। So now the here the gopis are saying, there are three. So now there can be a question, why Govardhan?
Why not anyone else? Na? Haridas Varyo, there is a hierarchy. One number Govardhan, second number is Uddhav, and third number is Yudhishthir Maharaj. So why Govardhan? Why can't we approach them? So now let's know ki who are these three best devotees of Krishna in the next link.